बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका दोस्त निसार जावेद। वो आपको याद है ना कि मैं पाकिस्तान में आया हूँ, लंदन से सारा कुछ छोड़ के, और एक ही नारा लगा रहा हूँ कि इंडिया से जंग निसार जावेद के संग। हम सारे इकट्ठे मिलके, मैं इधर आया हूँ आपके साथ मिलके जंग लड़ने के लिए। उस वक्त अभी तैयारी थी, को पता नहीं था कि जंग लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं हूँ, लगी है। असल में मैं अक्सर कह रहा हूँ कि जंग तो लगी बड़े महीने हो गए, बड़ा अरसा हो गया। वो कम भी होती है, कभी ज्यादा भी होती है। बहरहाल इस वक्त आज जो सूरत हाल है, इंडिया की बुज़दिलाना कार्रवाई शुरू है, प्रोपेगेंडे शुरू हैं, मीडिया वार शुरू है, क्या कहते हैं, जहाज़ों की वार शुरू है, ड्रोनों की वार शुरू है। पहले उसने राफेल बड़ा शोर था, उसका अंजाम बहुत बुरा मिला उसे। उस अंजाम की वजह से अब उसने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए पायलटों के बगैर, क्योंकि ये इंडिया को यकीन हो गया है कि उसके पायलट बहुत नकम्मे हैं, बेवकूफ़ हैं और अनट्रेंड हैं। इंडिया के पायलटों ने फ्रांस की राफेल कंपनी जो है, जिस कंपनी ने बनाया है, उनकी रेपुटेशन भी खराब कर दी है, उनके शेयर भी गिर गए हैं और इंडिया की शामत हर तरफ से आई हुई है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो यही होता है। इंडिया के पाप का घड़ा भर चुका है और अब उसकी अपने अंजाम की तरफ खुद ही जा रहा है। उसको मना भी कर रहे हैं, सारे समझा भी रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही। जब बंदे को समझ नहीं आती, जब मत मर जाती है, अल्लाह पाक आसमानों से नीचे उतर के खुद नहीं आता, तो वो वहीं से बैठ के बंदों की मत मार देता है। वो जब मत मार देता है तो फिर यही कुछ होता है। इंडिया की मत मर गई है और अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। अब आ गई बात कि मैं थोड़ी देर के लिए मुखातब हूं इंडिया की अवाम के साथ। इंडिया की अवाम में बहुत सारी किस्में हैं। एक तो वो जैसे हमारे इधर यूथ ही हैं, आंखें बंद करके, जिनको जो दिखाया जाए, फिल्में बना के दिखाई जाए, वो फिल्मों को सच समझते हैं, फिल्म स्टोरीज को सच समझते हैं। और एक वो किस्म है जो पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, और एक वो किस्म है जो अपने ही गवर्नमेंट, अपने ही मुल्क की हुकूमतों से तंग आके बागी हो चुके हुए, जिसमें सरफरेस हमारे सिंह नजर आता है। सिखों के ऊपर इन गवर्नमेंट्स ने जितना जुल्म किया है, कश्मीरियों पे जितना जुल्म किया हुआ है, ये पिछले 75 साल गवाह है कि क्या कुछ नहीं किया इंडिया ने, क्या ऐसा कैसा जुल्म बर्बरियत नहीं की। आपको याद है कि सिखों के गलों में टायर जला के डाले जाते थे, साइकिलों के टायर, उसमें अगर पेट्रोल भर दें, जिंदा इंसान के गले में डाल के आग लगा दें, तो आपको अंदाजा तो है ही है फिर क्या कुछ हुआ, कितना कितना जुल्म हुआ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बंदे से, देखें, अवाम में सिख भी बुरे, पाकिस्तान भी बुरा नेबर, चाइना भी बुरा। ये कुछ ऐसे माइंडसेट है, जैसे इसकी जो साथी हैं, जो जितने साथ लगते हैं, ईरान भी बुरा, अपनी अवाम भी बुरी, तो ठीक कौन है? वो वाले इंतहा पसंद मूत्र पीने वाले हिंदू। बाकी सारी जितनी कौमें हैं वो सारी बुरी। तो फिर ये जो इंडिया के अंदर हुकूमत है, वो एक सर्कल के अंदर बंद है ना। उनके पैरोकार आप कहीं भी देख लें, जिनका मैं नाम नहीं इस वक्त लूंगा, उनका भी यही फार्मूला है, ये भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, हम अकेले अच्छे हैं। सबसे बड़ी इंतहा पसंद यही होती है कि सारी दुनिया बुरी, हम अकेले अच्छे हैं। इसी को इंतहा पसंदी कहते हैं। जो इंतहा पसंदी करते हैं वो प्रोपेगेंडा भी करते हैं, और जो प्रोपेगेंडा है वो पाप होता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है, या तो कोई जेल में बैठ जाता है या फिर मोदी की तरह जलील होता है। लाहौर में कुछ ड्रोन्स की इतला मिली है, उनको तबाह किया गया, उनको मलबा नीचे गिरा है, उससे कुछ मुलाजम हमारे बेचारे जख्मी हुए हैं। इक्का दुक्का खबरें मिल रही हैं, जो वो कर रहा है बाज नहीं आ रहा, और ये आएगा भी नहीं, इसको बाज कराना पड़ेगा। मैं अक्सर मुख्तसर से बात यह करता हूं कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का हमसाया नहीं रहेगा इंडिया अनकरीब। जब से पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान का हमसाया सिर्फ इंडिया ही है। पता नहीं क्यों मेरे दिल से उठता है कि भाई अब ये हमारा हमसाया नहीं रहेगा।
क्या होगा क्या नहीं होगा पता अल्लाह बेहतर जानता है। दोस्तों बात जो करने वाली है ना, ये तो मैं इंडिया के अवाम से मुखातब था, थोड़ी सी बातें और भी इंडिया के अवाम से कर रहे थे। तो आपको पता है तकरीरें आपने सुनी हुई है हर बात में, जब से मोदी साहब आए हैं, मोदी साहब ने जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, पाकिस्तान इनका मुसन है मोदी साहब का, इन्होंने पाकिस्तान के नाम पे लड़े हैं, मुसलमानों के नाम पे लड़े हैं, इन्होंने नफरत पे वो इलेक्शन लड़े हैं, इन्होंने नफरत के साथ सियासत की है। अब भी जब इन्होंने छेड़खानी शुरू की है, ये भी इलेक्शन की वजह से की है। जब इतना कुछ पाकिस्तान ने मोदी को दिया तो कम से कम उस बगैरत को इतना तो सोचना चाहिए कि मेरा मौसम है, मौसम कश भी है। इंडिया के अंदर कभी, इंडिया के अवाम से बात कर रहा हूं, सोच के देखना, इंडिया में जितनी कौमें आबाद हैं सब बुरी, सिर्फ मोदी की जो कौम है वो ठीक है। उसके नेबर भी सारे बुरे, हमसाए भी सारे बुरे, हर चीज बुरी। अब याद करें कि मोदी जब तकरीरें करता था पाकिस्तान के इस्लाम के खिलाफ, ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा करता था, साथ में एक ही बात करता था, हमारे पास आज राफेल ना होते तो ये होता, आज होते तो हम ये कर देते, हमारे पास वो फलाना चीज होती। इंडियन जो अवाम है उसका जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो पैसा लिए मोदी दर बदर फिरता रहा आपके सामने कि मैं चारे ले लूं, मैं फलां चीजें ले लूं, मैं इंडिया को ताकतवर बना दूं। बन गया ताकतवर, वो सारा पैसा उठा के फ्रांस को दिया, जिसके जहाज लिए चला। अब गाड़ी आप जैसी मर्जी ले ले, जब आपको चलानी नहीं आती, आप ड्राइवर अच्छे नहीं हो तो उसका फायदा। तो वो जो इतना पैसा आपका टैक्स पेयर्स का वो राफेल कंपनी को देके आया था, वो तो गया। उसी पैसे से अगर तरक्याती काम करता, ये प्रोपेगेंडा में जितना पैसा लगाया है, कभी पाकिस्तान की ट्रेनें वहां करवा लेनी, कभी कुछ, कभी बलूचिस्तान में, कभी दूसरे बंदों को फॉरेन फंडिंग भेज देनी, यही पैसा अगर अवाम पे लगता, अमन भी होता, शांति भी होती और तरक्की भी होती। उसको अपने मुल्क की तरक्की का नहीं, उसको दूसरे मुल्कों का पता है कि इनको मैंने नहीं उठने देना, चलने नहीं देना। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये बातें मेरी थी इंडियंस के साथ। अब पाकिस्तानियों के साथ बात करता हूं। पाकिस्तानी वो कौम है जिसको हराना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तानी लोगों ने ऐसा जबरदस्त काम किया, किसी को खातर में नहीं लाए। इसी तरह रहे, प्रोपेगेंडा के शिकार ना हो। सेकंड, सिंपल बात है, जो आपकी फौज के खिलाफ बात करें, अब आप सिंपल सा फार्मूला रखें कि खंजीर, खबीस, जलील, कुछ भी आप कह रहे हैं, मैं मुंह गंदा नहीं करना चाहता। अब सारी गालियां निकाल के ना किसी एक मां को दे, उस मां का जो बच्चा हो वो कैसे पाक फौज के खिलाफ बात ना करे। ये जो पाक फौज के खिलाफ बात करते हैं ना, ये गद्दार है। गद्दार के अलावा पाक फौज के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। ये गद्दारों को जवाब आपने देना है, पाक फौज ने नहीं देना। सिंपल बात है, ये आपकी जॉब है, आपकी जिम्मेदारी है। आप इनको संभालें, पाक फौज उनको संभालेगी। पाक फौज का जो सिपा सलार है, हमें ऐसे सिपा सलार सदियों में पैदा होते हैं, सदियों में मिलते हैं। उसका सबर, हिकमत अमली, उसका किरदार, उसका हर, देखिए कितना दुश्मन है। अगर उसके किरदार में गंद होता तो इन्होंने वो गंद निकाल लेना था। बात समझ में आ रही है ना? उसका किरदार, हर चीज साफ है। सदियों में ऐसा बंदा मिलता है। सिपा सलार, हम आपके साथ हैं। पाक फौज, हम आपके साथ हैं। हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। किसी दुश्मन को जरूरत नहीं हो सकती हमारे होते हुए हमारे सिपा सलार को, हमारी फौज को कोई गंदा कहे या कोई गाली बके या कोई ऐसी बात करे। वो सारे गद्दार हैं। लेकिन हम दरख्वास्त ये जरूर करेंगे ऐसी अथॉरिटीज को जो कर सकती हैं। ये पाक फौज जो हमारी हुकूमत है, बाकी पाक फौज के अलावा हमारी हुकूमत, गवर्नमेंट जो है, उससे मेरी दरख्वास्त है, पाक फौज सरहदों पर लड़ने दे। ये जो कुत्ते बिल्ले हैं इनको उठा के अंदर डाले, जो गद्दार हैं, जो पाक फौज को गाली बकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं आपको रखूंगा। अल्लाह हाफिज।